हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू क्लाइमैक्स सीरीज। आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं लास्ट ऑफ अस के एपिसोड नंबर 8। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, आने वाले कुछ दिनों में हम एक नई सीरीज देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट अब सीरीज देखते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम डेविड रहता है वो एक रेस्टोरेंट में बाइबल पढ़ रहा होता है। रेस्टोरेंट में करीबन 20 से 30 लोग थे जो डेविड की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक लड़की काफी ज्यादा अपसेट थी और रो रही थी क्योंकि वो अपने फादर को खो चुकी थी। इसी वजह से डेविड सोल की शांति के लिए बाइबल पढ़ रहा होता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि डेविड लोगों के लिए एक लीडर है, प्लस वो एक फादर भी था जो उनका ख्याल रखता है। दरअसल ये रेस्टोरेंट एक ऐसा टाउन का हिस्सा था जो अब तक इन्फेक्टेड लोगों से बचा हुआ था। बाइबल के वर्ड्स खत्म होने के बाद लड़की डेविड से पूछती है कि वो अपने फादर की बॉडी को कब दफनाएंगे। इस पर डेविड बोलता है कि बाहर काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई है इसलिए उन्हें स्प्रिंग में दफनाएंगे। इस सीन में हम देखते हैं कि डेविड जेम्स जो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था उसकी तरफ देखता है जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है। खैर, कंडोलेंस खत्म होने के बाद सभी रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। इसी बीच जेम्स डेविड को बताता है कि खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए शिकार के लिए जंगलों में जाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एली जोल का केयर कर रही है, उसे पानी वगैरह दे रही है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए एली हंटिंग के लिए फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है। बाहर काफी ज्यादा ठंड था जिससे एली का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था, बट फिर भी एली हार नहीं मानती और शिकार करती रहती है। वो गन से एक डियर को मारती है जिससे डियर जख्मी हालत में फॉरेस्ट की ओर भागता है और एली भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ जंगलों में डेविड एंड जेम्स को मरा हुआ डियर मिलता है जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ कोई है। वो दोनों डियर को लेकर जा ही रहे थे कि तभी एली गन लेकर उनके सामने आती है और सरेंडर करने के लिए कहती है। डेविड उसे शांत करता है और कहता है कि वो उन्हें खाने पीने दे सकता है बाकी लोगों की तरह, लेकिन एली ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती जिससे डेविड उसे दूसरा ऑफर देता है कि वो उसके साथ ट्रेड करेगा। इस पे एली बोलती है कि उसे इन्फेक्शन का मेडिसिन चाहिए प्लस आधा डियर वो रखेगी। डेविड ये ऑफर मान जाता है और एली के कहने पर जेम्स मेडिसिन लेने के लिए वापस टाउन में चला जाता है। जेम्स के आने तक डेविड और एली फायर जला के पास के घर में रहते हैं जहां दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि डेविड पहले एक टीचर था लेकिन आउटब्रेक के बाद वो अपने आप को फादर में कन्वर्ट कर लिया था। साथ ही वो ये भी बोलता है कि खाना ढूंढने के लिए उसने 4 लोगों को पास के टाउन में भेजा था, वहाँ से सिर्फ 3 लोग वापिस आए थे और जो नहीं आया वो एक बच्चे का बाप था जिसकी लड़की एली की एज की थी। बाद में उन्हें पता चलता है कि एलिक जो मर गया था उससे किसी आदमी ने मारा था जो एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा है। ये बात सुनते ही एली चौकन्ने हो जाती है क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं जोल था। तभी जेम्स गन लेकर पीछे से एली को निशाना बनाता है क्योंकि वो सब कुछ सुन लिया था। अमेजिंगली डेविड जेम्स को गन लोवर करने के लिए बोलता है एंड एली को मेडिसिन देने बोलता है। जेम्स ना चाहते हुए मेडिसिन फेंक देता है जिससे एली तुरंत मेडिसिन लेती है और वहाँ से चली जाती है। इस पे जेम्स बोलता है कि तुम उससे ऐसे ही जाने दोगे, कुछ भी नहीं करोगे। एली भागते हुए जोल के पास वापस आती है जहां जोल बेहोशी की हालत में रहता है। एली जोल के शर्ट उठाती है और इंजर्ड एरिया में इंजेक्शन देती है एंड उसके छाती में सिर रख के सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में जहां डेविड बाइबल पढ़ रहा था वहां पे कुछ लोग खाना बना रहे थे सबके लिए जो इस टाउन में रहते हैं क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 5 कैंस थे खाने के लिए। तभी वहां पे एक आदमी आता है और वेंसन लेके आता है जो देखने में मीट जैसा था। किचन में खड़े लोग उसे बॉईल करके सभी लोगों को खिलाते हैं। रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे होते हैं कि वहाँ डेविड और जेम्स एली के मरे हुए डियर को लेके आते हैं, लेकिन लोग डेविड को देखकर वियर्ड सा लुक देते हैं जिससे डेविड समझ जाता है कि लोग उससे नाराज है क्योंकि एली को उसने जिंदा छोड़ दिया था। डेविड सबको समझाता है कि ये एक रूमर है एंड कल सुबह होते ही हम एलेक के कातिलों को ढूंढेंगे एंड उन्हें सजा देंगे। इस पे एलेक की बेटी गुस्से में डेविड को उन दोनों को जान से मार देने के लिए कहती है। ये सुनकर डेविड स्माइल करते हुए उसके पास आता है और जोर से उसे स्लैप करता है जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है एंड देन डेविड उसे हाथ देकर उसे उठाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सोचती हो कि तुम्हारा कोई फादर नहीं है, लेकिन है ना तुम्हारे पास एज अ फादर मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए मुझसे बात करते वक्त रेस्पेक्ट से बात करो। इसके बाद डेविड डाइनिंग में बैठता है और वही वेनिसन उसके सामने रखा जाता है। डेविड ब्रेक करता है और खाने लगता है, प्लस बाकी लोग भी उसके साथ खाने लग जाते हैं।
अगले दिन एली जोल के पास रहती है, उसका केयर करती है एंड उसे वो इंजेक्शन देती है। अब क्योंकि हॉर्स भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए एली हॉर्स को एक बकेट में बर्फ भर कर उसे खिलाती है और आगे जाकर कुछ सोच रही होती है कि तभी उसे आसमान में बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एली भागती है और चुपके से देखती है कि डेविड और उसके लोग एली और जोल को ढूंढते हुए वहाँ आ गए हैं। एली वापस जोल के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करती है और लोगों के बारे में बताती है, लेकिन जोल की हालत काफी ज्यादा नाजुक थी, वो उठने या चलने फिरने के लायक नहीं था। इसलिए एली उसके हाथ में चाकू रखती है और घर के शटर वगैरह बंद करके हॉर्स के साथ दूसरी तरफ भागती है। यहाँ जेम्स डेविड को उस लड़की को मारने के लिए कहता है, लेकिन डेविड उसके अपोजिट उसे बचाने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि एली पीछे से आती है और उनपे गोली मारने लगती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जेम्स भागते हुए दूसरी तरफ से आता है एंड गोली मारता है, जिससे हॉर्स मर जाता है और एली नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। जेम्स उसके पास आता है और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। जेम्स उसे गोली मारने ही वाला रहता है कि डेविड वहाँ आ जाता है और वो एली को उठाता है और कहता है कि 2 जन मेरे साथ इस हॉर्स को लेके आएंगे और बाकी सब हर एक घर की तलाशी लेंगे। तुम्हें बदला लेना है ना, जाओ खत्म कर दो उस आदमी को। ये कहकर डेविड एली को लेकर वहाँ से चला जाता है। डेविड के लोग हर एक घर की तलाशी लेते हैं कि ग्रुप का एक पर्सन उसी घर में आ जाता है जहाँ जोल बेहोश पड़ा हुआ था। जोल आवाज सुन के बेहोशी से बाहर आता है और बेड से उतर कर छुप जाता है। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है, जोल पीछे से उसका गला दबाता है, जिससे वो मर जाता है। दूसरी तरफ एली एक सेल में बेहोश होती है। जब वो उठती है, उसके सामने डेविड बैठा होता है। डेविड एली को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि कोई अकेले नहीं रह सकता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझ पे भरोसा करो। इस पे एली गुस्सा करती है और उसे इग्नोर करती है, जिससे डेविड वहाँ से चला जाता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि डेविड अपने आप को भगवान मानता था और काफी इगोइस्टिक पर्सन था। यहाँ डेविड के लोग जोल के घर की तरफ आते हैं और जोल एक एक करके सबको मार देता है और 2 लोगों को कैद में रखता है। जोल फर्स्ट पर्सन के घुटने पर चाकू घुसाता है और एली के बारे में पूछता है, जिससे वो आदमी बताता है कि एली जिंदा है और टाउन में है, जो दरअसल एक रिसोर्ट है। इस पे जोल घुटने से चाकू निकालता है और उस इंसान के मुंह में रखता है और मैप में पॉइंट करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो आदमी मैप में पॉइंट करता है, जोल उन दोनों आदमियों को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एली भागने की कोशिश करती है और सेल को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे कुछ दिखता है जिससे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इतने में डेविड खाना लेकर वहाँ आता है और एली की तरफ देखता है। पीछे पलट कर देखने पर उसे इंसान के कटे हुए ईयर दिखते हैं। इस पे डेविड बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे जज कर रही हो, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपने लोगों की जान बचानी पड़ती है। इस पे एली गुस्सा होती है और कहती है कि तुम लोगों को मार के खा रहे हो, जानवर से कम नहीं हो तुम। डेविड एली को कन्विंस करता है और उसके साथ देने के लिए कहता है, जिससे वो जोल को छोड़ देगा। एली उसके सामने आती है और डेविड उसका हाथ पकड़ता है। बदले में एली भी उनका हाथ पकड़ती है और जोर से उसकी उंगली तोड़ देती है और चाबी लेने की कोशिश करती है। जैसे तैसे डेविड अपने आप को बचाता है और चाबी लेकर जोल को मारने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जोल जख्मी हालत में डेविड के टाउन तरफ आ जाता है, जहाँ उसे बर्फ में खून दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी कमरे में आ जाता है। जोल टॉर्च से तलाशी लेता है, जहाँ उसे एली का बैग और नीचे मरा हुआ हॉर्स दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही जोल ऊपर की ओर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 3 लाश लटक रहे थे, जिसका सर नहीं था और शरीर के कुछ हिस्से कट के निकल गए हो। इसका मतलब वेनिसन और कुछ नहीं, इंसानों का मांस था, और ये सिर्फ डेविड, जेम्स और किचन के कुछ लोगों को ही पता था। दूसरी तरफ डेविड वापस जेम्स के साथ आता है और एली को सेल से बाहर निकालकर एक टेबल में लेटाता है और नाइफ लेके उसे मारने वाला रहता है कि तभी एली उसे इन्फेक्टेड बताती है और अब डेविड भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि एली उसका हाथ काट दी थी। ये सुनकर डेविड चाकू एली के फेस के बाजू में रखता है और उसका हाथ चेक करता है, जहाँ एली के हाथों में निशान दिखता है। निशान देखकर डेविड और जेम्स बात कर ही रहे होते हैं कि एली चाकू उठाती है और जेम्स के गले पे मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। और किचन से जलते हुए लकड़ी की आग, जो खाना को बॉईल करने के लिए यूज किए जाते हैं, एली उनमें से एक लकड़ी उठाती है और छुप जाती है। डेविड जेम्स के गले से चाकू उठाता है और एली के पीछे पीछे आ जाता है। डेविड को आते देख एली उस पर जलती हुई लकड़ी फेंकती है और वहाँ से भाग जाती है। डेविड तो बच जाता है, लेकिन लकड़ी में लगे आग के चलते पूरे एरिया जलने लगता है। स्टिल डेविड एली को ढूंढता रहता है और एली से इम्यून होने का सीक्रेट पूछता है। प्लस वो ये भी बोलता है कि डोर के कीज उसके पास है। एली चाकू उठाती है और डेविड पे पीछे से हमला करती है, लेकिन डेविड किस तरह बच जाता है और एली को नीचे गिरा देता है। एली चिल्लाती रहती है और डेविड उसके बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। एली जैसे तैसे पीछे गिरे चाकू को उठाती है और डेविड को मारने लगती है। थोड़ा देर तक एली चिल्ला कर उसे चाकू मारती रहती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। 1-2 कदम चलने के बाद जोल पीछे से आकर एली को पकड़ लेता है कि एली सदमे में उसे छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन जोल उसे शांत करता है और उसे गले लगाता है।
एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि जोल एली को शांत करवाता है, उसे जैकेट पहनाता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, और कमेंट करके बताइए कि आप अगली मूवी कौन सी देखनी चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।